करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। हिंदी का प्रकाश कार्यक्रम के तहत प्रदेश के साथ ही नीमच जिले में भी एक दीप हिंदी के नाम कार्यक्रम नीमच जावद एवं मनासा में आयोजित किया गया। नीमच के 40 चौराहे पर आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक श्री दिलीप सिंह परिहार, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सज्जन सिंह चौहान, नपा अध्यक्ष श्रीमती स्वाति चोपड़ा, एडीएम सुश्री नेहा मीना, जिला पंचायत सीईओ श्री गुरु प्रसाद, एसडीएम डॉक्टर ममता खेड़े, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों ने मातृभाषा हिंदी के नाम दीप जलाया। बता दें कि अनुसार नीमच शहर के प्रमुख भारत माता चौराहा पर आयोजित एक दीप हिंदी के नाम कार्यक्रम की शुरुआत विधायक श्री परिहार, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री चौहान, अध्यक्ष श्रीमती स्वाति चोपड़ा, एडीएम नेहा मीना ने भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर नीमच शहर के विभिन्न विद्यालयों से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारी, कर्मचारियों ने हिंदी के नाम दीपक जलाया और हिंदी शब्द की आकृति दीपमाला से बनाई गई, जो आकर्षक का केंद्र रही। बता दें कि इस अवसर पर तहसीलदार श्री विवेक गुप्ता, सीएमओ श्रीमती गरिमा पाटीदार, विभिन्न विभागों के अधिकारी, नगरपालिका के पार्षदगण, गणमान्य नागरिक, पत्रकारगण, विद्यार्थी एवं शिक्षक गणों ने भी उपस्थित होकर एक दीप हिंदी के नाम जलाया। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में विधायक श्री दिलीप सिंह परिहार ने कहा कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का लाभ नीमच के मेडिकल कॉलेज में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को भी मिलेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसडीएम डॉक्टर ममता खेड़े ने हिंदी की महत्वता एवं मेडिकल की पढ़ाई मातृभाषा हिंदी में होने से होने वाले लाभ के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई से क्षेत्र के और ज़्यादा विद्यार्थी मेडिकल की पढ़ाई के लिए आगे आएंगे। नीमच से जीएस परिहार की रिपोर्ट। मैम, क्या उद्देश्य था और किस उद्देश्य को लेकर के आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया? जैसा कि विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मध्य प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण एक कदम लिया गया है कि जो चिकित्सा मेडिकल की जो एजुकेशन होती है वो अंग्रेज़ी भाषा की जगह साथ साथ हिंदी भाषा में भी शुरू करवाई जाती है। उसी के उपलक्ष्य में कल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसका लाइव प्रसारण होगा। ब्लॉक स्तर पर हम इसका कार्यक्रम करने वाले हैं और नीमच के अंतर्गत जाजू कन्या महाविद्यालय के अंदर इसका कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माननीय गृह मंत्री भारत सरकार का लाइव प्रसारण होने वाला है, जो ग्वालियर में उनका कार्यक्रम हो रहा है। हिंदी की महत्वता है, ज्ञान का प्रकाश हिंदी से संबंधित आज जो कार्यक्रम है विभिन्न महाविद्यालयों विद्यालय में आयोजित किया गया था, जिसके अंदर साहित्य का वाचन है, हिंदी संगोष्ठी का आयोजन है, हिंदी में जो वाद विवाद प्रतियोगिताएँ होती हैं, निबंध प्रतियोगिताएँ होती हैं, हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए। और जो बच्चे हैं जो कि हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, हिंदी भाषा से पढ़ रहे हैं, उनमें एक तरह का आत्मविश्वास जगाने के लिए आज इस समस्त महाविद्यालयों विद्यालयों में इस तरह के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। और आज शाम को समस्त जिलों में, समस्त ब्लॉक्स में आज 6:30 से 7 बजे के बीच में ये ज्ञान का दिया है, ज्ञान का प्रकाश हिंदी के नाम का दिया है, जलाया गया है। तो हमने भी भारत माता चौराहा है नीमच के यहाँ पे ज्ञान के दिया का प्रकाश फैलाने के लिए समस्त हमारे सरकारी बच्चे हैं, शासकीय विद्यालय के जो बच्चे हैं वो हमारे साथ यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और मैं बस आखिर में यही कहना चाहूँगी कि ये जो कदम लिया गया है ये हमारे जो सरकारी स्कूल के, जो शासकीय स्कूल के जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि ये बच्चे हिंदी में ज्ञान अर्जन करते हैं और इनमें एक आत्मविश्वास इससे जगेगा कि ये इनका भी आगे जो करियर है वो हिंदी भाषा के चलते वो अपना करियर बनाने में सक्षम रहेगा। जी, जैसे कि पहले इंग्लिश की वजह से कुछ बच्चे डॉक्टर नहीं कर पाते थे, तो क्या हिंदी की वजह से कुछ बच्चों में बढ़ोतरी होगी? अब देखिए, अभिव्यक्ति होती है, जो व्यक्ति हिंदी में ज्ञान पढ़ता है वो हिंदी में अपने को जितने अच्छे से अभिव्यक्ति कर सकता है, जितने अच्छे से प्रस्तुत कर सकता है, वो दूसरी भाषा में नहीं कर सकता। उसी तरीके से अंग्रेज़ी भाषा का है कि जो अंग्रेज़ी भाषा में पढ़ रहा है वो अपने को अभिव्यक्त हिंदी भाषा में, अंग्रेज़ी भाषा में करता है। तो जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, वो अपनी ही भाषा में जिसमें हम सीखते हैं उसी में हम व्यक्त कर पाते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है उसको। थैंक यू मैम। मध्य प्रदेश के सभी भाई बहनों को 16 अक्टूबर एक बहुत ही पावन निर्णय
मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया और आज़ादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव को सार्थकता प्रदान की। साथियों, राष्ट्रभाषा का मान, मातृभाषा का मान बढ़ाना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। आजाद तो हम 1947 में हो गए, पर मानसिक गुलामी से मुक्ति का 16 अक्टूबर गवाह होगा, क्योंकि देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश ने चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई, तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई, विज्ञान की पढ़ाई राष्ट्रभाषा हिंदी में कराने का सिर्फ निर्णय नहीं लिया, पाठ्यक्रम भी बनाया और पाठ्य पुस्तकों का निर्माण भी किया। इसी पावन कार्यक्रम में हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी पधार रहे हैं। मध्य प्रदेश के हर भाई बहन को इस पावन निर्णय पर गौरव की अनुभूति हो रही है और हमारा ये मजबूत कदम 21वीं शताब्दी के जगत गुरु भारत के निर्माण में सहायक होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस सार्थक प्रयास को कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। जय हिंद। होने वाली कल इसका विमोचन भी हो जाएगा, क्योंकि अभी तक इंग्लिश के अंदर काफ़ी पढ़ाई चलती थी, इंग्लिश को भी बहुत ज़्यादा ऐसा मिलता था कि वो ज़्यादा रेस्पेक्टफुल है। अब ये नया निर्णय आया है, इससे आपको क्या लगता है किस तरह का फ़र्क पड़ेगा और क्या फ़ायदा मिलेगा? बहुत ही अच्छा निर्णय है। ये जो आज हमारा प्रोग्राम है, ये उसी सिलसिले में हमने रखा है कि जो एक ज्ञान का प्रकाश है, उसमें भाषा का कोई भी बंधन नहीं होना चाहिए। जो चिकित्सा की पढ़ाई नहीं कर पाते थे, जो लोग हिंदी मीडियम के थे, उनको बहुत दिक्कतें आती थी। और बच्चे में अगर ब्रेन है, दिमाग है, तो उसमें भाषा का अगर अपन चीज़ हटा दें तो बच्चे बहुत ज़्यादा, जो हमारे भारत की आने वाली जनरेशन है, वो बहुत अच्छा कर सकती है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल करी है शिवराज जी चौहान ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि सारे बच्चे जो हैं, गांव के हों, शहर के हों, वो सब बच्चे अपनी पढ़ाई किसी भी भाषा के बंधन के बिना कर पाएंगे और वो बहुत आगे जाएंगे अपने जीवन में। थैंक यू मैम। किया गया हाँ, उद्देश्य सबको साफ है कि हिंदी में मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई होगी। उसका पाठ्यक्रम का शुभारंभ कल मध्य प्रदेश की धरती भोपाल से, राजधानी से नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीबी गृह मंत्री जी हिंदी के पाठ्यक्रम को कल दशहरा मैदान भोपाल में लाल परेड मैदान में प्रारंभ करेंगे। तो खुशी का अवसर है। आज हमने देखा सारे कॉलेजों में, स्कूलों में बेटा बेटियों ने वह खुशी जाहिर की है और कार्यक्रम आयोजित किए गए। माँ भारत माता के इस चौराहे पर 40 पर आज जिला पंचायत के अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पार्षद बंधु, सब लोगों ने और छात्र छात्राओं ने मिलकर यहाँ दीपक जलाने का काम किया, माँ भारती की पूजा आराधना करने का काम किया है। कि देश में माँ भारती से प्यार करने वाले प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जो लगातार देश की हर समस्या का निदान करते जा रहे हैं। कहते हैं ना, मोदी है तो सब मुमकिन है। तो आज मोदी ने जब महाकाल के कॉरिडोर का शुभारंभ किया तो मन में बड़ी प्रसन्नता थी। उसके बाद जल्दी ही उनके करीबी गृह मंत्री मान्यवर अमित शाह जी और जो सहकारिता मंत्री भी है, उनको उन्होंने भोपाल भेजा है। और कल मेडिकल कॉलेज जहाँ जहाँ भी खुल रहे हैं, उनमें जो बेटा बेटी पढ़ेंगे वो हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करेंगे। ये एक अभिनंदनीय कार्य है। हिंदी को सम्मान मिलना चाहिए। हम देखते हैं जो लोग अंग्रेजी में बात करते थे, उन्हीं को लोग विद्वान समझते थे। अंग्रेजी एक भाषा है। हम देखते हैं चीन में, रूस में, जापान में सब अपने अपने देश की भाषा बोलते हैं और उसी भाषा में वहाँ पढ़ाई होती है। अब मूल से जुड़ने के लिए हिंदी के माध्यम से मेडिकल की पढ़ाई होगी, बेटा बेटी डॉक्टर बनेंगे और वो गांव में जाकर जनता की सेवा करेंगे। इसलिए आज खुशी है। बेटा बेटियों में भी उत्साह है, उमंग है। हम सब लोगों ने, जनप्रतिनिधि, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी बंधुओं ने आज खुशी जाहिर की है, माँ भारती की पूजा आराधना की है। और हम कल उस कार्यक्रम के हम स्वयं साक्षी बनेंगे। मैं स्वयं भी उस कार्यक्रम में उपस्थित रहूँगा। अभी मुख्यमंत्री जी के आवास से, नगरीय प्रशासन मंत्री जी के यहाँ से सूचना आई है कि उज्जैन संभाग, इंदौर संभाग के सारे विधायक भोपाल पहुँचे। हम सब इसके साक्षी बनेंगे और कल हिंदी में पाठ्यक्रम का विमोचन होगा। तो ये नीमच की प्रदेश की जनता को बधाई देता हूँ। देश में मध्य प्रदेश एक ऐसा स्थान है जिसमें पहली बार हिंदी से मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई होगी, इंजीनियरिंग कॉलेज के आने वाले समय में पढ़ाई होगी। पाठ्यक्रम का शुभारंभ
कल होगा। इसके लिए बधाई, शुभकामनाएं।